पाखंडी चैतन्यानंद की हम विस्तार से बात करेंगे और उसकी अश्लीलता की 10 कहानियों से आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली के वसंत कुंज में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर चैतन्यानंद सरस्वती कॉलेज की आड़ में एक बड़ा खेल खेल रहा था, जहां छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया जाता था और उनको डराकर धमकाकर अपनी बात मनवाई गई। अब पुलिस चैतन्यानंद की तलाश में है और वो फरार चल रहा है। क्या है चैतन्यानंद के इस डर्टी गेम की पूरी कहानी और कैसे उसने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट को बना रखा था अपना अय्याशी का अड्डा? देखिए इस पर 10 कहानियां। नाम बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी। आरोप छात्राओं का यौन उत्पीड़न। दिल्ली के वसंत कुंज में बना श्रृंगेरी मठ का ये इंस्टीट्यूट, जहां छात्र सुनहरे भविष्य के सपने लिए पढ़ने के लिए आते थे। इसी कॉलेज को इस पाखंडी चैतन्यानंद ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया था। यहां वो छात्राओं को धमकाता था, अश्लील मैसेज भेजता था, कमरे में बुलाता था और बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी बात मनवाता था। दिल्ली का ये श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दुनिया के लिए एक कॉलेज था, लेकिन चैतन्यानंद ने इस कॉलेज को अपना डर्टी लोक बना लिया था और यहां चल रहा था पिछले कई सालों से बाबा का डर्टी गेम। चैतन्यानंद सरस्वती, जिस पर दिल्ली पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है, उस पर जो आरोप हैं वो इतने संगीन है और बताते हैं कि कैसे उसने कॉलेज की आड़ में छात्राओं का यौन शोषण करता था। उसके निशाने पर वही लड़कियां होती थीं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस की दर्ज FIR के मुताबिक छात्राओं ने आरोप लगाया कि चैतन्यानंद ने कई छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया। छात्राओं को जबरन उसके क्वार्टर ले जाया जाता था। छात्राओं को अश्लील और धमकी भरे मैसेज भेजे जाते थे। लड़कियों के हॉस्टल में कैमरे लगाए गए थे। छात्राओं को विदेशी यात्राओं पर ले जाकर उनके निजी कमरे में बुलाया जाता था। माता पिता को भी धमकाया जाता था कि वो इसमें दखल ना दें और यहाँ तक कि उसने एक छात्रा को अपना नाम तक बदलने के लिए मजबूर किया था। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर टीम पहुंची है। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में, जहां पर बाबा का ये इंस्टीट्यूट है, जहां बाबा मैनेजमेंट देखा करते थे। दरअसल ये इंस्टीट्यूट का नाम है शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी श्रीसम इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और यहीं की 16 छात्राओं ने बाबा पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है और ये आरोप अगस्त के महीने में लगाया गया और मुकदमा कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दी है। दिल्ली के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चल रहे काले कारनामे की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा चैतन्यानंद सरस्वती छात्राओं को फेल करने की धमकी और अलग अलग लालच देकर गंदे काम के लिए राजी करने की कोशिश करता था। पुलिस को पीड़ित छात्राओं के मोबाइल से बाबा के अश्लील चैट्स भी मिले हैं। चैट्स में लिखा है, मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें फॉरेन ट्रिप पर ले जाऊंगा, तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा। स्टूडेंट्स का आरोप है कि अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती थी तो वह उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देता था। पुलिस अब अलग अलग छात्राओं के फोन से चैट रिकवर करने में लगी है, लेकिन ज्यादातर में से बाबा के मैसेज डिलीट करवाए गए हैं, जिसका आरोप वार्डन पर है। चैतन्यानंद सरस्वती के इस डर्टी गेम में शामिल थी कॉलेज की वार्डन भी, जो कि हॉस्टल में वो छात्राओं के ब्रेन वॉश करते थे। जो लड़कियां विरोध करती थीं, उन्हें डरा धमकाकर उनके फोन से बाबा के मैसेज डिलीट करते थे। हमारे पास अगस्त में कंप्लेंट आई थी एंड वी रजिस्टर्ड इट इन अ टाइमली मैनर एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। कितने छात्राओं ने मैम शिकायत दी थी और शिकायत में किस बात का जिक्र किया गया? देखिए, जिक्र सेक्सुअल हरासमेंट का है। नंबर्स हमारे लिए आपको बताना उचित नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस पीड़ित छात्राओं के डिलीट मैसेज को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने इन तीनों महिलाओं के बयान दर्ज कर लिए और उनसे पूछताछ भी हुई है। साथ ही दावा यह भी है कि कॉलेज के कई CCTV फुटेज भी डिलीट किए गए हैं, जिसे रिकवर करने के प्रयास जारी हैं। जहां एक तरफ पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं चैतन्यानंद फरार है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। चैतन्यानंद की दिल्ली समेत 5 राज्यों में आरोपी की तलाशी की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है।
वहीं इस मामले में इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी बयान में साफ कर दिया गया है कि वो अपने सारे संबंध चैतन्य आनंद के साथ तोड़ चुके हैं। साथ ही जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी 11 सदस्य की गवर्निंग काउंसिल मेंबर बनाने से वो वापस ले ली गई। चैतन्य आनंद के इस डर्टी लोग से उसकी लग्जरी कारें भी बरामद की गई है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा था और फर्जी प्लेट भी भारत के नहीं संयुक्त राष्ट्र के थे। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है, लेकिन बाबा लगातार फरार चल रहा है। लेकिन जब पुलिस बाबा की तलाश में पहुंची तो उसके इंस्टीट्यूट में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं हाइन वॉल्वो गाड़ी है, जिस पर यूएन नंबर लिखा हुआ था। यूएन नंबर की गाड़ी जो फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था वो पुलिस ने बरामद किया गया। इस मामले में भी चैतन्य आनंद के खिलाफ एक अलग एफआईआर दर्ज की गई है। बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के इस काले खेल का खुलासा हुआ अगस्त 2025 में, जब श्रृंगेरी मठ की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई, जिसमें बताया गया कि कॉलेज में पढ़ रही EWS स्कॉलरशिप पर PGDM कर रही छात्राओं के साथ बाबा ने गलत हरकतें की हैं। अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है, और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है, FIR दर्ज की गई थी एज पर लॉ, और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की। पुलिस ने अपनी जांच में 32 महिला छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने बाबा की गंदी हरकतों के बारे में पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले, आरोपी के ठिकाने पर छापे भी मारे, लेकिन तब भी बाबा वहां नहीं मिला। इसके अलावा 16 पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं। हमारे पास अगस्त में कंप्लेंट आई थी एंड वी रजिस्टर्ड इट इन अ टाइमली मैनर एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। आपके पास एक गाड़ी भी बरामद हुई है जिसमें से CD नंबर मिली है, किसकी गाड़ी है, क्या ये नंबर प्लेट फर्जी था और कहां से बरामद की गई है? ये शारदा इंस्टीट्यूट जो है उसके बेसमेंट से सीज की गई है, और इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में सिंस डिप्लोमेटिक नंबर का यूज किया गया था सेक्शंस में FIR भी दर्ज। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चैतन्य आनंद के खिलाफ शिकायत खुद एक एयरफोर्स अधिकारी ने भी दी थी, और इसी के बाद इस मामले में बड़ा एक्शन शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स अधिकारी ने इंस्टीट्यूट को ईमेल भेजकर छात्रों की शिकायत बताई, क्योंकि इंस्टीट्यूट में डिफेंस कोटे से बच्चे पढ़ते थे। इस ईमेल में चैतन्य आनंद पर गंभीर आरोप लगाए गए, और इसी ईमेल का जवाब देते हुए पीठ ने चैतन्य आनंद पर FIR दर्ज करवाई। कॉलेज की तरफ से 2 अगस्त को वायुसेना मुख्यालय को जवाब भेजा गया कि इस मामले में FIR हो चुकी है, और उसके बाद ही कॉलेज ने 300 से ज्यादा पन्नों के सबूत पुलिस को सौंपे। चैतन्यानंद एक पुराना पापी है, ऐसा उसके आपराधिक रिकॉर्ड बताते हैं। साल 2009 में इसके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में जालसाजी और छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ था। वहीं 2016 में वसंत कुंज की एक महिला ने इस पर छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बाबा की लास्ट लोकेशन यूपी के आगरा में मिली है। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ अभी तो कुछ ही लड़कियां सामने आई हैं। हो सकता है कि इसके डर्टी लोक में पीड़ितों की संख्या और ज्यादा हो। दिल्ली में एक मठ के कॉलेज को अपनी अय्याशी का अड्डा बनाने वाला चैतन्यानंद सरस्वती मूल रूप से ओडिशा का निवासी है, और पिछले 12 सालों से दिल्ली के वसंत कुंज में भी श्रृंगेरी मठ से जुड़ा था। इसके साथ ही वो वसंत कुंज में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी था। वहां EWS स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली छात्राओं से सीधे तौर पर जुड़ा था, और अपने इसी रसूख का फायदा उठाकर वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न करता रहा। लेकिन अब उस पर नकेल पूरी तरह कस चुकी है, और जल्द ही इस पाखंडी बाबा के महापाप का भी पूरा हिसाब होगा। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा।
25 सितंबर। खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।